टक्कर मार दी। हादसे में जहां बाइक सवार घायल हुआ है, वहीं कार व बाइक क्षतिग्रस्त हुई है। घायल बाइक सवार को उपचार के लिए सीएचसी गोपीगंज पहुंचाया गया। यह हादसा गोपीगंज मिर्जापुर मार्ग गोपुर के समीप का है। बताया जाता है कि प्रयागराज के फूलपुर निवासी सलमान बाइक से प्रयागराज की तरफ जा रहा था, जहां सड़क किनारे खड़ी कार में बाइक सवार ने टक्कर मार दी और हादसे में वह घायल हो गया। घायल बाइक सवार का इलाज सीएचसी गोपीगंज में कराया गया। बाइक सवार हेलमेट नहीं पहने था, जिससे उसके सिर में चोटें आई हैं। हादसे में कार व बाइक क्षतिग्रस्त हो गई है। मोड़ इलाके के बरमोहनी में रविवार को कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस दौरान कुश्ती दंगल के स्थान पर मेला भी सजा हुआ था, जहां लोगों ने जमकर खरीदारी की और दंगल कुश्ती का लुत्फ उठाया। दंगल प्रतियोगिता में भदोही सहित आसपास जिलों के पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया था। दंगल के अंत में मकनपुर चकजुरानी के राहुल यादव व डुडवा धर्मपुरी के लालू पाल के बीच मुकाबला हुआ। मुकाबला काफी दिलचस्प रहा। दंगल कमेटी की ओर से 2500 रुपए का इनाम रखा गया था, जहां चकजुरानी के राहुल यादव ने बाजी मारी और इनाम को अपने नाम किया। मेले में भारी भीड़ उमड़ी थी। खान पान पकवान की दुकानें सजी हुई थीं। खिलौने की दुकान पर बच्चों की भीड़ देखी गई। गांव के हनुमान मंदिर के पास दंगल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। मेला व दंगल प्रतियोगिता को संपन्न कराने में सोनू तिवारी, संजय यादव, विपिन दीक्षित आदि की भूमिका अहम रही। गोपीगंज थाना इलाके के भन्नीपुर निवासी संजय की पत्नी सरिता देवी ने गोपीगंज पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए अपने ही सास ससुर व ननद पर पिटाई किए जाने का आरोप लगाया है। महिला ने आरोप लगाया है कि कहासुनी के बीच सास ससुर व ननद ने गाली गलौज देते हुए उसे लात घूस से पीटा है। शिकायती पत्र देते हुए सरिता ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। संक्रमण की रोकथाम को लेकर भदोही जिला प्रशासन गंभीर है। जगह जगह बूस्टर डोज सहित वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को भदोही विकास खंड के पिपरिस महादेवा आंगनबाड़ी केंद्र पर ग्रामीणों को बूस्टर डोज लगाया गया। इस मौके पर एएनएम सपना राय व सीएचओ संध्या गौतम आदि स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। रविवार को युवा कल्याण विभाग द्वारा ब्लॉक स्तरीय पुरुष महिला खेलकूद की प्रतियोगिता ज्ञानपुर विकास खंड के तहत चकमांधाता मिनी स्टेडियम में कराया गया था, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत तिरंगा रैली भी निकाली गई। 800 मीटर रेस को खंड विकास अधिकारी ब्रिजेश नारायण तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, कबड्डी, दौड़, कुश्ती जैसे खेलों का आयोजन किया गया था। इस मौके पर आशीष मिश्रा, श्याम बिहारी मौर्य, राकेश पाल, सूर्या आदि लोग मौजूद रहे। रविवार को खमरिया के वार्ड नंबर 15 लोहिया नगर में क्षेत्र के लोगों के आपसी सहयोग से कजरी महोत्सव का आयोजन किया गया था। कजरी महोत्सव का शुभारंभ सपा नेत्री अंजनी सरोज ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची अंजनी सरोज ने कजरी गायकों का उत्साह बढ़ाया। कजरी महोत्सव में त्रिलोकपुर के रमेश बोहरा व मड़िहान की कौशल्या के बीच मुकाबला हुआ। कजरी महोत्सव में भारी भीड़ उमड़ी थी, जहां देर शाम तक लोगों ने कजरी का लुत्फ उठाया था। इस मौके पर शेषमणि मौर्य, रमेश यादव, लालचंद यादव, धर्मेंद्र यादव सहित तमाम क्षेत्रवासी मौजूद रहे। भदोही शहर के घमापुर में मौजूद कुछ बाशिंदों को भय दिखाकर अवैध वसूली किए जाने का आरोप लगा है। इस संबंध में भदोही शहर के जमुंद निवासी अख्तर खान ने कहा कि घमापुर में उनकी भूमि है, जिस पर काफी लोग बसे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग रहवासियों को सरकारी भूमि का भय दिखाकर अवैध वसूली करने के फिराक में हैं। अख्तर खान ने जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मामले की जाँच कराए जाने की मांग की है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर रविवार को ज्ञानपुर के काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जहां चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई थी, वहीं कॉलेज के गेट से दुर्गागंज त्रिमोहानी तक मौन जुलूस निकाला गया।
इसी तरह भाजपा के भदोही नगर मंडल अध्यक्ष दिलीप गुप्ता के नेतृत्व में विभीषिका स्मृति दिवस को लेकर भदोही नगर के अजमुल्ला चौराहे से मर्यादपट्टी एकमा तिराहे तक मौन जुलूस निकाला गया था। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि संघर्ष एवं बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर भाजपा नेता शिवशंकर यादव, संगीता खन्ना, चेयरमैन अशोक जायसवाल, राजू मदनवाल, अंजलि मौर्य, गिरधारी जायसवाल आदि मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत विकास परिषद के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञानपुर के विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज में जमा हुए, जहां कॉलेज परिसर में मौजूद शहीद स्मारक पर कैंडल जलाकर शहीदों को नमन किया। इस मौके पर डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि आज ऐसे ही हजारों बलिदानियों की शहादत के बाद हम सभी को आज़ादी मिली है। इस दौरान राष्ट्रगान का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर राजकुमार पाठक, घनश्याम मिश्रा, खेल अधिकारी रमेश सिंह, राम गोपाल तिवारी आदि मौजूद रहे। औराई के लीलाधरपुर भवनौटी से तिरंगा यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई थी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर निकाली गई इस तिरंगा यात्रा को भदोही सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा यात्रा लीलाधरपुर भवनौटी से होते हुए मवहर मोड़ तक पहुंची थी। तिरंगा यात्रा में प्रमुख रूप से भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी, अश्वनी श्रीवास्तव, राकेश दुबे, आनंद जायसवाल, बब्बू मिश्रा, सती शंकर जायसवाल, बादल मिश्रा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। भदोही जनपद की डीएम आरका अखौरी, एसपी डॉक्टर अनिल कुमार सहित भदोही जिले के गणमान्य व समाज सेवियों ने आजादी के 75वें वर्ष स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। भदोही जनपद वासियों को बधाई देने वालों में पूर्व प्रमुख विकास यादव, सुनीता यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भदोही श्यामला सरोज, सपा नेता इश्तियाक डायर, ग्राम प्रधान निवादा कला दिनेश पाठक, समाज सेवी आनंद यादव, वुडवर्ड पब्लिक स्कूल, मदर हलीमा पब्लिक स्कूल, स्काई हाई इंग्लिश स्कूल, पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने बधाई दी है। अपने बधाई संदेश में सभी लोगों ने समस्त महापुरुषों व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अनगिनत वीरांगनाओं को नमन किया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर औराई के खमरिया से सपा नेत्री अंजनी सरोज के नेतृत्व में सपाइयों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। औराई से विधायक प्रत्याशी रही अंजनी सरोज के नेतृत्व में सपाई हाथों में तिरंगा लेकर लोगों से आजादी के अमृत महोत्सव को धूमधाम से मनाए जाने की अपील की। तिरंगा यात्रा में शेषमणि मौर्य, रिजवान अंसारी, जावेद, गंगा प्रसाद गुप्ता सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। रैली में सपाइयों ने गगन भेदी नारे भी लगाए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रविवार को अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित मुकेश भट्ट के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह तिरंगा यात्रा भदोही शहर के मूसी लाटपुर से निकाली गई थी। तिरंगा यात्रा जिला खेल स्टेडियम मूसी लाटपुर से होते हुए जतईपुरा, पितईपुरा, बनियापुर, पाल बस्ती में पहुंचकर लोगों को हर घर तिरंगा अभियान के तहत जागरूक किया। पुनः तिरंगा यात्रा मूसी लाटपुर में पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान भाजपा नेता अरुण राय मुन्ना ने सभी से 15 अगस्त पर अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाए जाने की अपील की है। वह 16 अगस्त को सुरक्षित उतारने की भी सलाह दी। तिरंगा यात्रा में राजू राय, मुकेश राय, रंजित राय शामिल रहे। तिरंगा यात्रा को लेकर भदोही डीएम आरका अखौरी की अपील इस कदर काम आई कि ग्रामीण महिलाएं भी हाथों में तिरंगा लेकर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए गांव में निकल पड़ी हैं। रविवार को ऐसा नजारा डीग विकास खंड के कलापुर में देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में गांव की महिलाएं व युवतियों ने हाथों में तिरंगा लेकर घर से बाहर निकल पड़ी और हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा लगाए जाने की अपील की। रैली में संदीप कुमार, सीता बिंद, सुमन, रिया, श्याम बिहारी आदि मौजूद रहे। उत्साह व उमंग के साथ रविवार को औराई तहसील से भी राजस्व कर्मियों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। तिरंगा बाइक रैली को एसडीएम औराई लाल बाबू दुबे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा बाइक रैली औराई तहसील से निकलकर महाराजगंज होते हुए वापस तहसील आकर समाप्त हुई। इस दौरान तहसील के समस्त राजस्व कर्मी मौजूद रहे।
आजादी के अमृत महोत्सव व 75वीं स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों ने परऊपुर शहीद झूरी सिंह स्मारक पर पहुंचकर प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया। स्कूली बच्चे हाथों में तिरंगा लिए हुए रैली निकालकर शहीद झूरी सिंह स्मारक पहुंचे, जहां शहीद झूरी सिंह के इतिहास के बारे में बच्चों को शहीद झूरी सिंह के प्रपौत्र डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने जानकारी दी। इस मौके पर विनय पांडे, गोरेलाल पांडे, रत्ना सिंह, लवकुश दुबे आदि मौजूद रहे। सुरियामा इलाके के एक स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकालकर शहीदों को सलाम किया। वंदे मातरम व जय हिंद के नारे लगाते हुए बच्चे आगे बढ़ रहे थे। स्कूली बच्चों का उत्साह देख हर कोई उनका उत्साहवर्धन कर रहा था। साथ ही बच्चों ने लोगों से हर घर तिरंगा फहराने की अपील की। तिरंगा यात्रा में विद्यालय प्रबंधक माया पांडे, प्रधानाचार्य नीरज दुबे, प्रशासक BS दुबे व संरक्षक डॉक्टर अजय पांडे आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के स्टेशन रोड मोहल्ला चकदीवान गान के उत्साही युवक भी रविवार को देशभक्ति से ओतप्रोत दिखे थे, जहां कुछ मेडिकल संचालक व मोहल्ले के बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकालकर हर घर तिरंगा लहराने की अपील की है। तिरंगा यात्रा में खुद भदोही शहर कोतवाली के कस्बा चौकी इंचार्ज सहित पारस यादव, मनीष जायसवाल, अनोखी, शकील खान, गोपाल आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर विकासखंड के ग्राम सभा चितईपुर से आदर्श युवा संगठन एवं बाल ग्रुप द्वारा तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई थी। यह तिरंगा यात्रा बैदा खास, धीरपुर, जगापुर, सोनखरी, भाव सिंहपुर, उमरिया आदि इलाकों में भ्रमण की। यात्रा में शामिल लोगों ने देशभक्ति से भरे गगनभेदी नारे भी लगाए। यात्रा में शामिल लोग तिरंगा लहराते हुए चल रहे थे। इस दौरान अमन कुमार, राहुल, राम प्यारे, मोहन सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा की मुहिम को सफल बनाने को लेकर रविवार को औराई के शाहसेपुर से युवाओं की टोली ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। तिरंगा यात्रा शाहसेपुर से डेढ़वा माधो सिंह रेलवे स्टेशन होते हुए पुनः शाहसेपुर पहुंचकर समाप्त हुई, जहां लोगों ने जलपान कर यात्रा का समापन किया। इस मौके पर शुभम मिश्रा, काजू महेश्वरी, किशन केसरी, धीरज आदि मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्कूली बच्चे पूरी तरह देशभक्ति में डूबे नजर आए। शनिवार को औराई के महाराजगंज दुखरन से एक निजी स्कूल के बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई थी। हाथों में तिरंगा लिए हुए स्कूली बच्चे वंदे मातरम का नारा लगाते हुए चल रहे थे। इस दौरान स्कूल के कैलाशनाथ बिंद सहित तमाम अध्यापकगण मौजूद रहे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह के अपील के बाद सरकारी विद्यालयों से तिरंगा यात्रा निकालने का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। कोरोना इलाके के पूर्व माध्यमिक विद्यालय केवटाही से प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश विश्वकर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों बच्चों ने तिरंगा यात्रा व प्रभात फेरी निकाली थी। इस मौके पर अध्यापक राजधर पांडे, अनीता देवी, जय बिहारी मौजूद रहे। इसी तरह कोयरौना के ही कटरा डीग से एक स्कूल द्वारा प्रधानाचार्य भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में स्कूली बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी, जहां बच्चों ने घर घर तिरंगा लगाए जाने की ग्रामीणों से अपील की। तिरंगा यात्रा में दीपक सिंह, अवनीश, डॉक्टर रामाशंकर आदि मौजूद रहे। डीग विकासखंड के तिलंगा गांव से नवयुवक मंगल दल के सदस्यों द्वारा रविवार को आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर तिलंगा गांव से तिरंगा यात्रा निकाली थी। यह तिरंगा यात्रा बिहरोजपुर, गहरपुर सहित आसपास के आधा दर्जन ग्रामीण इलाकों में पहुंची थी। इस मौके पर मंगल दल के सदस्यों ने ग्रामीणों के बीच राष्ट्रीय ध्वज का भी वितरण किया। सपाइयों ने भी तिरंगा बाइक रैली निकालकर हर घर तिरंगा लगाए जाने की अपील की। यह रैली सुरियामा बाजार से निकाली गई थी, जो दुर्गागंज पहुंचकर समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा में डीजे भी मौजूद रहा, जिसमें देशभक्ति गीत बज रहे थे। यह तिरंगा यात्रा सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव के नेतृत्व में निकली थी। यात्रा में बड़ी संख्या में सपाई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सुरियामा के कुसौली से स्कूली बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी।
यह तिरंगा यात्रा एक निजी स्कूल के बैनर तले निकाली गई थी, जिसमें मुख्य अतिथि पाली पुलिस चौकी इंचार्ज महेंद्र कुमार रहे। इस रैली को महेंद्र कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पंडित बंसराज शर्मा, राजेश शर्मा, प्रमोद कुमार भट्ट, रितेश भट्ट आदि मौजूद रहे। आजादी के 75वें वर्षगांठ पर भदोही विकासखंड के ग्राम सभा किशुनपुर टेकारी से गांव के नौजवानों द्वारा साइकिल से तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के साथ साथ साइकिल यात्रा निकालकर नौजवान युवकों ने पर्यावरण का भी संदेश दिया। यह रैली गांव के पंचायत भवन से निकाली गई थी। तिरंगा यात्रा अमिलोरी, मानिकपट्टी, रया, पाठकपुर में भ्रमण करने के बाद पुनः किशुनपुर टेकारी के पंचायत भवन पर पहुंचकर समाप्त हुई। साइकिल तिरंगा यात्रा में विशाल कुमार, पिंटू गौतम, छोटू गौतम, अभिषेक, प्रहलाद आदि मौजूद रहे, जो वंदे मातरम का नारा लगाते हुए चल रहे थे। नगर पंचायत नई बाजार इलाके में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। रविवार को मदरसा फैजुल उलूम व नई बाजार के अशोक गुप्ता द्वारा तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई थी। तिरंगा यात्रा रैली में मदरसा के बच्चों सहित इलाके के तमाम लोग मौजूद रहे। रैली को नई बाजार इलाके में भ्रमण कराया गया और लोगों ने गगनभेदी नारे लगाए। इस मौके पर मुस्लिम अंसारी, राजाराम गौतम, नंदलाल यादव, पारस सोनकर आदि मौजूद रहे। डीग विकासखंड के नगरदा गांव से भाजपा नेता गौरव मिश्रा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा पूरे जोश व उत्साह के साथ निकाली गई थी। तिरंगा यात्रा नगरदा से होते हुए बाबा शिवरात नाथ धाम तक पहुंची थी, जहां लोगों ने तिरंगा लगाए जाने की अपील की गई। इस मौके पर सत्येंद्र मिश्रा, आनंद मिश्रा, सुजीत मिश्रा, अभिषेक मिश्रा आदि मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत औराई इलाके के घोसियां रजापुरा के हिंदू मुस्लिम युवाओं ने एकता व भाईचारे की मिसाल पेश की है। दोनों धर्मों के उत्साही युवकों ने तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति से लबरेज नारे लगाए और हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर कदम से कदम मिलाकर गांव का भ्रमण किया। इस दौरान युवाओं ने सभी से अपने अपने घर पर तिरंगा फहराए जाने की अपील की है। इस मौके पर महेश कुमार, सद्दाम हुसैन, ओम प्रकाश गौतम, राकेश बिंद आदि मौजूद रहे। अभोली विकासखंड के ग्राम सभा कुंडवा से बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने तिरंगा यात्रा निकालकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है। इस दौरान गगनभेदी नारे भी लगाए। पूरा गांव देशभक्ति मय हो गया, जहां तिरंगा यात्रा कुंडवा चौराहे पर पहुंचकर समाप्त हुई। इस मौके पर मगन पाल, विकास दुबे, राज बहादुर पाल, सुरेश पाल आदि मौजूद रहे। भदोही शहर से सटे डुडवा कुकरौटी में कंपोजिट विद्यालय के बच्चों ने भी तिरंगा यात्रा रैली निकाली है। रविवार होने के बावजूद भी उत्साही नन्हे मुन्ने बच्चे स्कूल पहुंचे थे और हाथों में तिरंगा लेकर अपने नन्हे नन्हे कदमों से गांव का भ्रमण किया और सभी से तिरंगा लगाए जाने की अपील की। इस मौके पर योगेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल रहे। हर घर तिरंगा अभियान की कामयाबी को लेकर रविवार को वहीदा के सुधुए में तिरंगा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां ग्रामीणों के बीच तिरंगा वितरण करते हुए लोगों ने अपने अपने घर पर तिरंगा फहराने की अपील की है। इस मौके पर विनोद माली, राहुल यादव, सतेश यादव, सर्वेश यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की एक बैठक रविवार को भदोही शहर के सहाबाबाद दरोपुर में संपन्न हुई। पार्टी की यह बैठक जिला सचिव डॉक्टर अनिल कुमार धीवर के आवास पर हुई थी, जहां आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर हर घर तिरंगा फहराए जाने की अपील की गई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष रमेश कुमार गौंड, विजय प्रकाश, त्रिलोकी नाथ प्रजापति, तहसीलदार आनंद आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज वेब टीवी व सत्यम न्यूज अखबार आपके जिले का अपना चैनल व अखबार है। ऐसे में आप अपने दोस्तों, मित्रों व सगे संबंधियों के बीच सत्यम न्यूज की खबरों को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने इलाके की खबरें हमारे टीम को बताएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम भदोही जिले की खबरें आप तक पहुंचा सके। फिलहाल इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।